पेज नंबर 114, निर्गमन 27। 1। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाकर वेदी चकोर की और 3 हाथ की हो। 2। और उसके चारों कोनों पर 4 सिंग बनवाना, वे उस समेत एक ही टुकड़े के हों, और उससे पीतल से मढ़वाना। 3। और उसकी राख उठाने के पात्र और फावड़ियाँ और कटोरे और कांटे और अंगीठियाँ बनवाना, उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। 4। और उसकी पीतल की जाली एक जंजरी बनवाना, और उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना। 5। और उस जांजरी को वेदी के चारों ओर कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य से मध्य तक पहुँचे। 6। और वेदी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल से मढ़वाना। 7। और डंडे कड़ों में डाले जाएं कि जब वह वेदी उठाई जाए तब उसकी उसकी दोनों अलंगों पर रहें। 8। वेदी को तख्तों से खोखली बनवाना और इस तरह पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसी ही बनाई जाए। 9। और फिर निवास के आंगन को बनवाना, उसकी दक्षिण अलग के लिए बट्टी हुई सूक्ष्म शनी के कपड़े के सब पर्दों को मिलाए और उसकी लंबाई 100 हाथ की हो और एक अलग पर हो। 10। और उनके 20 खंभे बने हों और उसके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने और खंभों के कुंडे और उनकी पट्टियां चांदी की हो। 11। और उस भांति आंगन के अलंग की लंबाई में भी 100 हाथ लंबे पर्दे और उनके 20 खंभे और उनके लिए भी पीतल के 20 खाने और उन खानों के कुंडे भी पट्टियां चांदी की हों। 22। फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम और 50 हाथ के 2 पर्दे और खंभे 10 हों और खाने भी 10 हों। 13। और पूर्व अलंग का आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो। 14। और आंगन के द्वार और 15 हाथों के पर्दे हों और उनके खंभे 3 हों और 3 खाने हों। 15। और दूसरी ओर 15 हाथ के पर्दे हों और उनके 3 खंभे और 3 खाने 3 हों। 16। और आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म शनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो, उसके खंभे 4 और खाने भी 4 हों। 17। आंगन की चारों ओर से सब खंभे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हों, उनके कुंडे चांदी के लिए और खाने पीतल के हों। 18। आंगन की लंबाई 100 हाथ की और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की और उसकी कनात की ऊंचाई 5 हाथ की और उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म शनी के कपड़े के बनी और खंभे के खाने पीतल के हों। 19। निवास की भांति के बर्तन और सब सामान और सब खूंटे और आंगन के भी सब खूंटे पीतल के ही हों। 20। तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट से निकाला हुआ जलपाई का एक निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। 21। मिलाप के तंबू और बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा करें रखें। यह विधि इस्राएलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बने रहेगी। निर्गमन 28। निर्गमन 28। 1। फिर तो इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, अलजियार और इतामार और उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनाना। 3। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। 4। और जो वस्त्र उन्हें बनवाने होंगे वे ये हैं, अर्थात सीनाबंद और एपोद और जामा, 4 खाने का अंगरखा, पुरोहित का टोप और कमरबंद। ये पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाएं कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। 5। और वे सोने और नीले के, बैंगनी और लाल रंग का और सूक्ष्म शनी का कपड़ा ले लें। 6। और वे एपोद को सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाए, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वालों के हाथ का काम हो। 7। और वह इस तरह से जोड़ा जाए कि वह दोनों के कंधे के सिरे आपस में मिले रहें। 8। और एपोद पर जो कढ़ा हुआ पुटका होगा, उसकी बनावटी उसके समान होगी और वे दोनों बिना जोड़ के हों और वे सोने के, नीले, बैंगनी और लाल रंग वाले और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े हों। 9। फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उन पर इज़राइल के पुत्रों का नाम खुदवाना। 10। और उनके नामों में से 6 तो एक मणि पर 6
और शेष 6 दूसरे मणि पर इजराइल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। 11 मणि खोदने वालों के काम में से जैसा छापा खोदा जाएगा वैसा उन दोनों मणियों पर इजराइल के पुत्रों के नाम से खुदवाना और उसको सोने के खानों में जड़वा देना। 12 और दोनों मणियों को एपोद के कंधों में लगवाना। वे इजराइलियों के निमित्त स्मरण दिलाने वाली मणि ठहरेंगे, अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे और अपने दोनों कंधों पर स्मरण लिए लगाए रहे। 13 और फिर सोने के खाने बनवाना। 14 और फिर डोरियों के नाई गुथे हुए जो 2 जंजीर चोखे सोने के बनवाना और गुथे हुए जंजीरों को उन खानों में जड़वाना। 15 फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई के काम का बनवाना। एपोद की नाई सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग की बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़ों से उसे बनवाना। 16 वह चकोर और दोहरी हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई एक बित्ते की हो। 17 और उसमें 4 पांति मणि जड़ना। पहले पांति में माणिक्य और पद्मराग और लालड़ी हो। 18 दूसरी पांति में मरकत, नीला मणि और हीरा। 19 तीसरा पांति में लशम, सूर्यकांत और नीलम। 20 और चौथी पांति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब हों, ये सब सोने के खानों में जड़े जाएं। 21 और इजराइल के पुत्रों के जितने नाम हैं उतने मणि हो, अर्थात उनके नामों की गिनती हो और उनके अनुसार 12 नाम गुदे और 12 गोत्रों में से एक एक का नाम एक एक मणि से ऐसा खुदे और जैसे छापा खोदा जाता है। 22 फिर चपरास पर डोरियों की नाएं गुथे हुए चोखे की सोने की जंजीर लगवाना। 23 और चपरास में सोने की 2 कोड़ियां लगवाना और दोनों कड़ियों के चपरास के दोनों सिरों पर लगवाना। 24 और सोने के दोनों गूथे जंजीरों की उन दोनों कड़ियों में जो चपरास के सिरों पर होंगी लगवाना। 25 और गूथे हुए दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को दोनों खानों में जड़वा के एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर उसे सामने लगवाना। 26 और फिर सोने की 2 कड़ियां बनवाकर चपरासी के दोनों सिरों पर उसकी उस कोर पर जो एपोद के भीतर की ओर होगी लगवाना। 27 और फिर सिवाय सोने की 2 कड़ियां बनवाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर और नीचे से उनके सामने से और उसके जोड़ के पास से एपोद के काटे हुए पटुके पर उस लगवाना। 28 और फिर चपरास अपनी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीते से बांधी जाती, इस रीति से वह एपोद के काटे हुए पुटके पर बनी रहे और एप्रास एपोद पर से अलग न होने पाए। 29 और जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब वह न्याय के चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इजराइलियों के नाम लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य रहे। 30 और तू न्याय की चपरास में उरीम और तुमीम को खान रखना, और जब हारून यहोवा के सामने प्रवेश करे तब वे उसके हृदय के ऊपर हों। और इस प्रकार हारून इजराइल के नया न्याय पदार्थ और को अपने हृदय के ऊपर यहोवा के सामने नित्य लगाए रहें। 31 फिर एपोद के बागे को संपूर्ण नीले रंग का बनवाना। 32 और बनावट की ऐसी हो कि उसके बीच में सिर डालने के छेद हों और उस छेद को की चारों ओर से बख्तर के छेद की बुनी हुई कोर हो, वह फटने न पाए। 33 और उसके नीचे घेरों में चारों ओर नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना और उनके बीच बीच में चारों ओर सोने की घंटियां लगवाना। 34 और फिर सोने की 1 घंटी 1 अनार और 1 सोने की घंटी 1 अनार, इस रीति से बाग के नीचे वाले घरों में चारों ओर ऐसा ही हो। 35 और हारून एक बागे को सेवा टहल करने के लिए समय पहना दे कि जब वह पवित्र स्थान में होगा के भीतर यहोवा के सामने जाए, वह बाहर निकले तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वह मर जाएगा। फिर 36 फिर चोखे सोने का एक टीका बनवाना और जैसे छापे में वैसे ही उसमें अक्षर खोदे जाएं जैसे युवा के लिए पवित्र। 37 और नीले फीते से बांधना और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे। 38 और हारून के माथे पर रहे, इसलिए इजराइल जो कुछ पवित्र ठहराएं, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट चढ़ावें, उन पवित्र वस्तुओं को दोष हारून उठाए रहे और नित्य उसके माथे पर रहे और जिससे युवा उनसे प्रसन्न रहे। 39 और अंगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का 4 खाना बुनवाना और एक पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के कपड़े की बनवाना और चाकार चोबी काम किया हुआ एक कमरबंद भी बनवाना। 40 फिर हारून के पुत्रों के लिए अंगरखे और कमरबंद और टोपियां बनवाना, ये वस्त्र भी वैभव और शोभा के लिए बने। 41 अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को ही ये सब वस्त्र पहनाकर उसका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करे। 42
और उनके लिए सनी के कपड़े और जांघिया बनवाना जिससे उनका तन ढपा रहे, वे कमर से जांघ तक रहे। 43 और जब जब हारून व उसके पुत्र मिलाप व तंबू में प्रवेश करे व पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास जाएं, तब तब वे उन जांघियों को पहने रहे, न हो कि वे टोपी ठहरे और मर जाएं। यह हारून के लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए भी सदा विधि ठहरे। और निर्गमन 29 1 और उन्हें पवित्र करने के लिए जो काम तुझे उनसे करना है वे मेरे लिए याजक का काम करे, और वह यह है कि एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े लाना, तो और अख़मीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे की अख़मीरी फुलकी और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी पपड़ियाँ भी लेना, ये सब गेहूं के मैदे के बनवाना। 3 और इनको एक टोकरी में रखकर उस टोकरी को उस बछड़े और उन दोनों मेढ़ों के समीप ले आना। 4 फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। 5 उन वस्त्रों को लेकर हारून ने अंगरखा और एपोद का बागा बन पहनाना और एपोद और चपरास बांधना और एपोद का काटा हुआ पुटका भी बांधना। 6 और उसके सिर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। 7 तब अभिषेक का तेल लेकर उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। 8 और फिर उसके पुत्रों का समीप ले जाकर उनको अंगरखे पहनाना। 9 और उसके अर्थात हारून और उसके पुत्रों को कमरबंद बांधना और सिर पर टोपियां रखना जिससे याजक के पद पर सदा उनका हक रहे, और इस प्रकार हारून और उसके पुत्रों का संस्कार करना। 10 और बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप ले आना और हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने हाथ रखें। 11 तब बछड़े के यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलिदान करना। 12 और बछड़े के लोहू में से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी के सींगों पर लगाना और शेष सब लोहू को वेदी के पाए पर उड़ेल देना। 13 जिस चर्बी में अतड़ियाँ डप रही हों और जो झिल्ली कलेजे के ऊपर होती है और दोनों को गुर्दों को उनके ऊपर की चर्बी समेत लेकर सबको वेदी पर जलाना। 14 और बछड़े का मांस, खाल और गोबर छावनी के बाहर आग में जला देना, क्योंकि यह पाप बलि होगा। 15 फिर मेढ़ा लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपना हाथ रखें। 16 तब मेढ़े को बलि करना और उसका लोहू लेकर वेदी पर और जलाना। 17 और मेढ़े को टुकड़े टुकड़े करना और उसके अतड़ी और पैरों को धोकर टुकड़े और सिर के ऊपर रखना। 18 तब पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना और वह तो यहोवा के लिए होम बलि होगा, वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। 19 फिर मेढ़े को लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपना हाथ रखे। 20 उस मेढ़े को बलि करना और उसके लोहू में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान के सिरे पर और उनके दाहिने कान और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाना और लोहू की वेदी पर चारों ओर छिड़क देना। 21 फिर वेदी के लोहू और अभिषेक के तेल इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उसके वस्त्रों पर भी छिड़क देना, तब वह अपने वस्त्रों समेत और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। 22 तब मेढ़े का संस्कार वाला जानकर उसमें से चर्बी और मोटी पूंछ को और जिस चर्बी में अतड़ियाँ डपी रहती हैं और उनको कलेजे पर ओक की झिल्ली और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को दाहिने पुट्ठे को लेना। 23 और अख़मीरी की टोकरी जो यहोवा के आगे धरी होगी, उसमें से एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक पपड़ी लेकर। 24 इन सब को हारून और उसके पुत्रों के हाथों में रखकर भिलाए जाने की बेटे ठहरा के यहोवा के आगे हिलाया जाए। 25 जब उन वस्तुओं को उनके हाथों में से लेकर होम बलि की वेदी पर जला देना और जिससे वह यहोवा के सामने सुखदायक सुगंध ठहरे, वह तो यहोवा के लिए हवन होगा। 26 फिर यहोवा हारून के संस्कार का मेढ़ा होगा, उसकी छाती को लेकर हिलाए और जाने से की भेंट के लिए यहोवा के लिए हिलाना होगा और वह तेरे आगे ठहरेगा। 27 और हारून और उसके पुत्रों के संस्कार का जो मेढ़ा उसमें हिलाई जाने वाली भेंट वाली छाती को हिलाई जाएगी और उठाए जाने को भेंट वाला पुट्ठा जो उठाया जाएगा, इन दोनों को पवित्र ठहराना। 28 और ये सदा की विधि की रीति इस्राएलियों की और उसके पुत्रों का भाग ठहरे, क्योंकि ये उठाए जाने की भेंट ठहरी और इस्राएलियों की ओर से उनके मेल बलियों में से यहोवा के लिए उठाए जाने की भेंट होगी। 29 और हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे उसके बाद उसके बेटे पोते आदि भी मिलते रहें और उन्हीं को पहने हुए उनका अभिषेक और संस्कार किया जाए। 30 और उसके पुत्रों के जो उसके स्थान पर याजक होगा, जब वह पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को मिलाप वाले तंबू में आए, तब उन वस्त्रों को 7 दिन तक पहने रहे।
31 फिर याजक के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उससे लेकर उसका मांस किसी पवित्र स्थान में पकाना। 32 और हारून अपने पुत्रों समेत उस मेढ़ा का मांस और टोकरी को रोटी दोनों के मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खाए। 33 और जिन पदार्थों का संस्कार उन्हें पवित्र करने के लिए प्रायश्चित किया गया उनको तो वे खाएं, परंतु पराये कुल का कोई उन्हें न खाने पाए, क्योंकि वे पवित्र होंगे। 34 और यदि संस्कार वाले मांस व रोटी में से कुछ विहान तक न बचे रहे तो उसे बचे हुए आग में जलाना, वह खाया न जाए, क्योंकि वह पवित्र होगा। 35 और मैंने तुझे जो आज्ञा दी है उन सबों के अनुसार तू हारून और उसके पुत्रों से करना और 7 दिन तक उनका संस्कार करते रहना। 36 अर्थात पाप बलि का एक बछड़ा प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन चढ़ाना और वेदी को भी प्रायश्चित करने के समय शुद्ध करना और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभिषेक करना। 37 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना और वेदी परम पवित्र ठहरेगी और जो कुछ उसे छुएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। 38 जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा, अर्थात प्रतिदिन एक वर्ष के दो भेड़िए के बच्चे। 39 एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूलि के समय चढ़ाना। 40 और एक भेड़ के बच्चे के संग हीन की चौथाई कूट के निकालते हुए तेल से सना हुआ पाप का 10वां भाग और अर्ध के लिए ही चौथाई दाख मुख देना। 41 और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूलि के समय चढ़ाना और उसके साथ भोर की रीति अनुसार अन्न बलि और अर्ध दोनों को देना, जिससे वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन ठहरे। 42 तुम्हारी पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा होम बलि हुआ करे और वह स्थान है जिसमें तुम लोगों के लिए मिला करूंगा कि तुमसे बातें करूं। 43 में इजराइलियों में से वही मिला करूंगा और वह तंबू में तेज पवित्र किया जाएगा। 44 और मैं मिलाप वाले तंबू को और वेदी को पवित्र करूंगा और हारून और उसके पुत्र को भी पवित्र करूंगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करे। 45 और इजराइलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। 46 तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर और जो उनको मिस्र देश के लिए निकाल ले आया हूँ उनका मध्य निवास करूँ, मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। निर्गमन 30 एक फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना। 2 और उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ हो, वह चौकोरे और ऊंचाई 2 हाथ की और उसके सींग उसके टुकड़े बन जाएं। 3 और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर के अलंगों और सींगों को चोखे सोने में मड़ से मड़ना और इनके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना। 4 और इसकी बाड़ के नीचे इसके दोनों पल्ले एक पर सोने के दो कड़े बनाकर इसके दोनों ओर लगाना और वे इसके उठाने के डंडों के खाने का काम देंगे। 5 और डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाकर उसको सोना मढ़ना। 6 और तो उसके पर्दे के आगे रखना और जो साक्षी पात्र के संदूक के सामने अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पात्र के ऊपर है उसी में तुझ से मैं मिला करूंगा। 7 और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। जिस दिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप को जलाए। 8 तब वह गोधूलि के समय हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे और धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। 9 और उसी वेदी पर तुम और प्रकार का धूप न करना और न उस पर होम बलि और न अन्न बलि करना और न इस पर अर्घ्य देना। 10 और हारून वर्ष में एक बार इसके सींगों पर प्रायश्चित करे और तुम्हारी पीढ़ी में वर्ष में एक बार प्रायश्चित लिया जाए, यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। 11 और तब यहोवा ने मूसा से कहा। 12 जब तू इजराइलियों की गिनती लेने लगे तब वे गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो और अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दें, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति न आन पड़े। 13 जितने लोग गिने जाएं वे पवित्र स्थान में शेकेल के लिए आधा शेकेल, यह शेकेल 20 गेरे का होता है, युवा की भेंट आधा शेकेल हो। 14 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था में जितने रोगी गिने जाए वे उनमें से एक जन यहोवा की भेंट दें। 15 जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के लिए निमित्त यहोवा की भेंट दी जाए तब न तो धनी लोग आधे शेकेल के आदि के दें और न कंगाल लोग उससे कम दें। 16 और तो इस्राएलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लगाना, जिससे वे यहोवा के सम्मुख इस्राएलियों के स्मरण चिन्ह ठहरे और उनके प्राणों का प्रायश्चित भी होगा। 17 और यहोवा ने मूसा से कहा। 18 धोने के लिए पीतल की एक ही होदी और उसका पाया पीतल का बनाना और
उसके मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें से जल भर देना। 19 और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। 20 जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए तब तब वे हाथ पांव धोए न कि मर जाएं। 21 यह हारून और उसकी पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। भाई फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 23 तू मुख्य मुख्य सुगंध द्रव्य अर्थात पवित्र स्थान से शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकाला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित अगर, 24 और 500 शेकेल तज और एक ही हीन जलपाई का तेल लेकर 25 और उससे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना, यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। 26 और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पात्र के संदूक का। 27 और सारे समान समेत तेज का और सामने समेत दीवाट का और धूप वेदी का। 28 और सारे समान समेत होम वेदी का और पाए समेत होदी का अभिषेक करना। 29 और उनको पवित्र करना जिसे परम पवित्र ठहरे और जो कुछ उनसे छू जाए वह पवित्र हो जाएगा। 30 और हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना। 31 और इजराइलियों को यह आज्ञा सुनाना कि वह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। 32 ये किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए और मिलावट में उसके सामान और कुछ न बनाना, वह तो पवित्र होगा, वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। 33 जो कोई उसके सामने कुछ बनाए वह कोई उसमें से कुछ पराल कुल वाले पर लगाए वह अपने लोगों में नाश किया जाए। 34 फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि बोल, नखी और कुंदरू से सुगंध व निर्मल लोबान समेत ले लेना और ये सब एक तोल की हों। 35 और इनका धूप अर्थात लोन मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनाना। 36 फिर उनमें से पीस कर बुकनी कर डालना और उनमें से कुछ मिलाप वाले तंबू के साक्षी पात्र के आगे जहाँ पर मैं तुझसे मिला करूंगा वहां रखना और यह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। 37 जो धूप तू बनवाएगा मिलावट में उसके समान तुम लोगों के लिए कुछ न बनवाना, अब वह तुम्हारे आगे यहोवा के लिए पवित्र होगा। 38 जो कोई सूंघने के लिए उस समान कुछ बनाए वह अपने लोगों में नाश किया जाएगा। निर्गमन 31। निर्गमन 31 1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि दो सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का नाम लेकर बुलाता हूँ। 3 और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि प्रवीणता ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों का समझ देने वाली आत्मा है वह परिपूर्ण करता हूँ। 4 जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि निकाल कर सब भांति की बनावट में अर्थात सोने चांदी और पीतल में 5 और जड़ने के लिए मणि काटने के लिए और लकड़ी के खोदने के काम करे। 6 और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीव सामक के पुत्र ओहिली आपको उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में बुद्धि देता हूँ और जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनवाएं। 7 अर्थात मिलाप वाला तंबू और साक्षी पात्र का संदूक और उस पर प्रायश्चित वाला ढकना और तंबू का सारा सामान। 8 और सामान सहित मेज और सारे सामान समेत चौके सोने की दीवार और धूप वेदी। 9 और सारे सामान सहित होम वेदी और पाए समेत होदी। 10 और काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के काम वाले के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र। 11 और अभिषेक के तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी हैं। 12 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरा तू इजराइलियों से यह कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों का मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी में और मेरे और तुम लोगों के बीच में यह चिन्ह ठहरा और जिस से तुम यह बात जानो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा। 14 इस कारण तुम विश्राम को मना मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा। और जो कोई अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करे वह प्राणी वह अपने लोगों के बीच में नाश किया जाए। 15 6 दिन तो काम काज किया जाए, परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन हो और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ काम काज करे वह विश्राम के दिन में कुछ काम काज करे वह निश्चय मार डाला जाए। 16 सो इजरायली विश्राम दिन को माना करें, वरन
पीढ़ी में उनको सच्चा सदा की वाचा का विषय जानकर माना करें। 17 वह मेरे लिए इजरायलियों के बीच एक सदा चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। 18 तब परमेश्वर मूसा ने सीने पर्वत पर ऐसी ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने पर दिन पत्थर की दोनों तख्तियां दी। निर्गमन 32:1। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतारने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे कि आप हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, हम उसको नहीं जानते और जानते कि उसे क्या हुआ। 2 और हारून ने उससे कहा कि तुम्हारे स्त्रियां और बेटे बेटियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। 3 और जब सब लोगों के उनके कानों की बालियां सोने की बालियों को तोड़कर उतारा गया और हारून के पास ले गए। 4 और हारून ने उन्हें उसके हाथ में ले लिया और एक बछड़ा डालकर और उसकी टाँकी में गड़ दिया। तब वे कहने लगे कि हे इज़राइल, तेरे परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है, यह वही है। 5 यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनाई और यह प्रचार किया कि यह केवल युवा के लिए पर्व होगा। 6 और दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि के लिए आए और फिर बैठकर खाया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जाए, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है सो बिगड़ गए हैं। 8 और फिर जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी है उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया है जिसको दंडवत उन्हें दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। यह कहा कि हे इज़राइलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो कुछ मिस्र देश से छुड़ा ले आया वह यही है। 9 फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि मैं इन लोगों को देखा और सुन वे हठीले हैं। 10 अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म कर दूंगा, परंतु तुझको एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। 11 तब मूसा ने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा कि यहोवा, तेरे कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़क रहा है? तू बड़े सामर्थ है और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। 12 मिस्री लोग यह कहने पाए कि वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत करो, अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। 13 अपने दास इब्राहिम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही क्रिया खाकर यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश उनकी जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा और यह उसके अधिकारी सदैव बने रहेंगे। 14 तब यहोवा ने अपनी प्रजा की हानि करने से जो कुछ उसे कहा था पछताया। 15 तब मूसा फिर साक्षी के दिनों में तख्तियों को हाथों में से लिए हुए पहाड़ से उतर गया और उन तख्तियों के इधर उधर और दोनों अंगों पर कुछ लिखा हुआ था। 16 तब वे तख्तियाँ परमेश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का ही लिखा हुआ था। 17 तब यहोशू को लोगों के कौतूहल का शब्द सुनाई पड़ा और तब मूसा ने कहा कि छावनी से लड़ाई का शब्द सुनाई देता है। 18 उसने कहा कि यह जो शब्द है वह न तो जीतने वाले को और न हारने वाले को, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। 19 छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचने देख पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। 20 तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इजराइलियों को उसे पिलवा दिया। कि तब मूसा हारून से कहने लगा कि उन लोगों ने तुझसे क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया। 22 हारून ने उत्तर दिया कि मेरे प्रभु का कोप न भड़के, तू उन लोगों को जानता ही है कि वे बुराई में मन लगाए रहते हैं। 23 और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो मिस्र देश से छुड़ा लाया है हम उसको नहीं जानते, उसे क्या हुआ। 24 तब मैंने उससे कहा कि जिसके पास सोने के गहने हो वे उन्हें तोड़कर उतार ले आए, और जब उन्होंने मुझे दिया तो मैंने आग में डाल दिया और यह बछड़ा निकल पड़ा। 25 हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। 26 और उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़ा होकर कहा कि जो कोई यहोवा की ओर का हो वह मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके
पास इकट्ठे हुए 27। और उसने उनसे कहा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी से एक दूसरे के निकास तक घूम घूम कर अपने भाइयों की संगियों और पड़ोसियों की घात करे। 28। और मूसा ने इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 30,000 से अटकल लोग मारे गए। 29। फिर मूसा ने कहा कि आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो और वरन अपने बेटों और बेटियों के भाइयों के विरुद्ध होकर ऐसा करो कि जिससे वे आज तुमको आशीष दे। 30। दूसरे दिन मूसा के लोगों ने तुमसे कहा कि तुमने बड़ा ही पाप किया और मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। संभव है कि तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सको। 31। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगे कि हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। 32। और तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। 33। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि मेरे विरुद्ध पाप किया है, उसी का नाम इस पुस्तक में से काट दूंगा। 34। तब अब तो तू जा और उन लोगों का उस स्थान में से चल जिसकी चर्चा में तुझसे की थी। देख मेरा दूत और तेरे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन को इस पाप का भी दंड दूंगा। 35। और यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्होंने बनवाया था। निर्गमन 33। निर्गमन 33:1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश में छुड़ा लाया है संग तेरे उस देश में ले जाकर, और जिसके विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वश में दूंगा। 2। और तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। 3। और तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती हो, परंतु तुम हठीले होने के कारण मैं तुम्हारे बीच में से न चलूंगा। ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। 4। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे, कोई अपने गहने गहने पहने हुए न था। 5। क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुनने की तुम लोगों को हठीले हो, जो मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच में होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहनों अपने अपने अंगों में उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या क्या करना चाहिए। 6। तब इस्राएली होर्बत पर्वत से लेकर अपने अपने गहने उतारे रहे। 7। तब मूसा को छावनी के बाहर वरन दूर खड़ा कर किया करता था और उसके मिलाप वाला तंबू कहता था कि जो कोई यहोवा को ढूंढता उस पर मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर निकल जाता था। 8। और तब जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब उस सब लोग उठकर अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता तब तक उसी की ओर ताकते रहते। 9। और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता तब बादल का खंभा उतार के तंबू के द्वार पर ठहर जाता और जब वह मूसा से बातें करने लगता था। 10। सब लोग जानते थे कि बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे, तब उठकर अपने अपने डेरों के द्वार पर दंडवत करते थे। 11। और युवा मूसा के इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, और मूसा तो छावनी में फिर भी आता था, पर यहोशू का नाम जवान था तो जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वह तंबू में से न निकल सकता था। 12। और मूसा ने यहोवा से कहा कि सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बतलाया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा कि तेरे नाम मेरा चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। 13। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे कि मैं जब से तेरा जान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, और फिर इस प्रकार सुधि करके कि यह जाति तेरी प्रजा है। 14। यहोवा ने कहा कि मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। 15। उसने कहा कि यदि तू अपने आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। 16। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर अपनी प्रजा पर है? क्या इससे यह नहीं होगा कि तू हमारे संग चले, जिससे कि मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर से सब लोगों से अलग ठहरें। 17। यहोवा ने मूसा से कहा कि मैं यह काम भी किसी चर्चा तूने ही की करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है।
18 उसने कहा कि मुझे अपना तेज दिखा दे। 19 उसने कहा कि मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम प्रचार करूंगा। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर मैं दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। 20 फिर उसने कहा कि तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। 21 फिर यहोवा ने कहा कि सुन, मेरे पास एक एक स्थान है, उस पर चट्टान है, चट्टान पर खड़ा हो। 22 तब जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान से जब चट्टान रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब मैं तेरे सामने से निकल कर जाऊं तो अपने हाथ से मुझे ढापे ढापे रहूंगा। 23 फिर उसने अपना हाथ उठा लूंगा और तब तब तू मेरी पीठ का दर्शन पाएगा, परंतु तेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। निर्गमन 34। निर्गमन 34। निर्गमन 34 1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले, और जब वो वचन और उनकी पहली तख्तियां पर लिखे थे जिन्हें तू तू तूने जिन्हें तूने तोड़ डाला, वही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। 2 और बयान की तैयार रहना, और सीने भोर के सीने सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी मेरे सामने खड़ा होना। 3 और तेरे संग न कोई चढ़ पाए, वरन पर्वत पर कोई मनुष्य ही कहीं दिखाई न दे, और भेड़ बकरियां और गायें बैल पर्वत भी तेरे आगे चलते पाए। जो 4 तब मूसा ने पहली तख्तियों के सामान और दो तख्तियां गढ़ी, और बिहान को सवार उठा के उसने अपने हाथ में पत्थर की दोनों तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार पर्वत पर चढ़ गया। 5 तब यहोवा ने बादल में उतर के उसके सांग वह खड़ा होकर यहोवा का प्रचार किया। 6 और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा 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 ईश्वर दयालु अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामयी, सत्य। 7 हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला, परंतु यह दोषी वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराया जाएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। 8 तब मूसा ने फुर्ती कर पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत की। 9 और उसने कहा कि हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु, हम सब लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर हमें अपने निज भाग मान के ग्रहण कर। 10 और उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं एक ऐसा आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में नहीं हुए, और वे सारे लोग जिस बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं इस तुम लोगों से करने पर हूँ वह भोग्य काम है। 11 जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ उससे तुम लोग मानना देखो। मैं तुम्हारे आगे एक ऐसे एमोरी, कनानी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को निकालता हूँ। 12 इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जानने वाला हो उसके निवासों में से वाचा न बांधना, कहीं ऐसा न हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे। 13 उन वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठियों को तोड़ डालना और उनकी अशेरा नामक मूर्ति को काट डालना। 14 और तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर का दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा उसका नाम जलनशील है, वह जल उठने वाला ईश्वर ही है। 15 और ऐसा न हो कि तू उस देश के निवासियों वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का वे विचार करे और उनके लिए बलिदान करे, और न कोई तुझे नेवता दे और तू भी उसके लिए पशु प्रसाद खाए। 16 और तू उनकी बेटियों को अपने हिसाब बेटियों के लिए लावे, और उनकी बेटियों को जो अपने देवताओं के पीछे होने का वे विचार करती हैं तेरे बेटों से और अपने देवताओं के पीछे होने का वे विचार करवाएं। 17 तुम देवताओं की मूर्तियां डालकर न बना लेना। 17 18 अखमीरी की रोटी और पर्वों को मानना, और उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, क्योंकि तू मिस्र में अबीब महीने में निकल आया। 19 हर एक पहलौठा मेरा है, और एक क्या बछड़ा क्या मेमना तेरे पशुओं में से जो हर नर पहिलौठे हों वे सब मेरे हैं। 20 और गदही के पहिलौठे की संति मेमना को देकर उसको छुड़ाना, यदि तू उसे छुड़ाना न चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना, परंतु अपने सब पहिलौठे बेटों को बदले देकर छुड़वाना। कोई मुझे छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाए। 21 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना, वरन हल जोतने वाले लवने के समान समय में भी विश्राम करना। 22
और अठवारों का पर्व मानना जो पहले लवे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है, और वर्ष के अंत में बटोरापन का पर्व मानना। 23 और वर्ष में 3 बार सब पुरुष इजराइल के परमेश्वर यहोवा को अपना मुख दिखलाएं। 24 और मैं तो अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरे सिवानों को बढ़ाऊंगा, और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुख दिखाने के लिए 3 वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई भूमि का लालच न करेगा। 25 मेरे बलिदान के लहू को खमीर सहित न चढ़ाना, और न फसह के पर्व के बलिदान में से कुछ भी हानि तक रहने देना। 26 और भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी के बच्चे उसकी माँ के दूध ने सिजाना। 27 और यहोवा ने मूसा से कहा कि ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैं तेरे और इजराइल के साथ वाचा बांधता हूँ। 28 मूसा तो वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, जब तक कि न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया। उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन को अर्थात 10 आज्ञाएं दी। 29 जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियों हाथों में लिए हुए सीने पर्वत में उतारा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। 30 तब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जान से डर गए। 31 तब मूसा ने उनको बुलाया, और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया, और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इजरायली पास आए, और जितने आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बातें करने का समय दी थी, वे सब उसने उनसे बताई। 33 और जब मूसा ने उनसे बात न कर चुका, तब अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। 34 और जब मूसा भीतर यहोवा से बातें करके उसके सामने जाता, तब वह ओढ़ने को निकालते समय उतारते हुए रहता था। फिर अकेले बाहर आकर जो कुछ आज्ञा मिलती उन्हें इजराइलियों को कह देता था। 35 जो इजराइली मूसा का चेहरा देखते थे उसकी किरणें निकलती थी, और जब वह यहोवा से बातें करने को भीतर जाता था, तब तक वह उस ओढ़ने में डाले रहता था। निर्गमन 35 1 मूसा ने इजराइलियों की सारी मंडली इकट्ठी करके उनसे कहा कि जिन कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये हैं। 2 6 दिन तो काम काज किया जाए, परंतु 7वें दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। उसमें जो कोई काम काज करे वह मार डाला जाए। 3 वरन विश्राम के दिन पर तुम अपने घरों में आग तक न जलाना। 4 फिर मूसा ने इजराइलियों की सारी मंडली से कहा कि जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम्हारे पास में यहोवा के लिए भेंट ले ली है, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें यहोवा के लिए भेंट करके वस्तुएं ले आएं, अर्थात सोना, रुपया, पीतल। 6 नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, 7 लाल रंग की रंगी हुई मेढ़े की खाल, सुहसा की खालें, बबूल की लकड़ी, 8 उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंध द्रव्य। 9 फिर एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि। 10 और तुमने जितनों के लिए हृदय में बुद्धि का प्रकाश है वे सब आकर इस प्रकार जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी वे सब बनाए। 11 और तब तंबू और ओहार समेत निवास और उसकी गुंडी तकते हुए बेड़े और खंबे कुर्सियाँ। 12 फिर डंडे के समेत संदूक और प्रायश्चित का ढकना और बीच वाला पर्दा। 13 डंडे के समान समेत भेंट और रोटियाँ। 14 सामान और दीपकों समेत उजियाला देने वाला दिवाट और उजियाला के देने के लिए तेल। 15 और डंडों समेत धूप वेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधी धूप और निवास के द्वार का पर्दा। 16 पित्तल की जंजरी, डंडों आदि सारे सामान समेत होम वेदी, पाए समेत होदी। 17 खंभों और उनकी कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वारों के पर्दे। 18 उन निवास और आंगन के दोनों के खुट्टे और डोरियाँ। 19 पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए काढ़े हुए वस्त्र और याजक का काम करने के लिए हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के ही वस्त्र। 20 तब इजराइलियों की सारी मंडली मूसा समय के समाने में लौट आई। 21 और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवकाई और पवित्र वस्त्रों को बनाने के लिए यहोवा से भेंट लेने के लिए आने लगे। 22 क्या स्त्री क्या पुरुष जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि वे सब जुगनू, नथुनी, मंदुरी और कंगन आदि के सोने के गहने लेकर आने लगे। इस बात ही जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट देने के लिए आए थे वे सब उन्हें ले आए।
23 और जिस जिस पुरुष के पास नीले, बैंगनी व लाल रंग के कपड़े व सूक्ष्म सनी का कपड़ा व बकरी का बाल व लाल रंग की रंगी हुई मेढे की खाल व सुइसों की खालें थी, वे सब उन्हें ले आए। 24 फिर जिन्हें चांदी व पीतल के भेंट देने वाले थे, वे यहोवा के लिए वैसी भेंट ले आए। और जिसके पास सेवकाई के लिए काम था, वे बबूल की लकड़ी थी, वे उसे ले आए। 25 और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, वे अपने हाथों में सूत काट कर नीले, बैंगनी और लाल रंग के सूक्ष्म सनी के काते हुए सूत को ले आई। 26 और जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था, वे उन्हें बकरी के बाल भी काते। 27 और प्रधान लोग एपोद और चपरास से सुने हुए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि 28 और उजियाला देने के लिए अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य के लिए तेल ले आए। 29 जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, उसके लिए जो जो आवश्यक था, उससे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आई। और जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि और इस प्रकार इजराइली यहोवा के लिए अपनी इच्छा से भेंट ले आए। 30 तब मूसा ने इजराइलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो उरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है। 31 और उसका परमेश्वर की आत्मा में ऐसा परिपूर्ण किया है कि वह सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि समझ जाए और ज्ञान मिला है। 32 वह कारीगरी की युक्तियाँ निकाल कर सोना चांदी और पीतल में। 33 और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी को खोदने में, वरन बुद्धि से सब बातें की निकाल कर हुई बनावट में काम कर सके। 34 फिर यहोवा उसके मन में दान के गोत्र वाले अहीसामक के पुत्र ओहिली आब के मन में शिक्षा देने की शक्ति दी है। 35 और इन दोनों के हृदय में यहोवा ने ऐसी बुद्धि का परिपूर्ण किया कि वे खोदने और गढ़ने के, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े काटने और बनने के, वरन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम निकालने में सब बाती के काम करने लगे। निर्गमन 36 1 बसलेल और ओहिली आब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी है कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं को सुनकर पवित्र स्थानों में सेवकाई के लिए सब प्रकार का काम करने जाएं, वे यह सब काम करें। 2 तब मूसा ने बसलेल और होली आब और सब बुद्धिमानों को जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश किया था, अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबको बुलवाया। 3 और इजरायली जो भेंट पवित्र स्थान में सेवकाई के काम करने के लिए बनाने के लिए लाए थे, उन्हें सब पुरुषों के मूसा के हाथ से ले लिया। और तभी लोग प्रीति बोर और उसके पास भेंट देने की इच्छा से लाते थे। 4 और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान पर काम करते थे, वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए। 5 और कहने लगे कि जिस काम के करने की आज्ञा यहोवा ने दिया, उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए। 6 और मूसा ने सारी छावनी में इस प्रकार प्रचार करवाया कि क्या पुरुष, क्या कोई स्त्री, क्या कोई पवित्र स्थान के लिए भेंट न लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए। 7 क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था, वरन उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। 8 और काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे, उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के 10 पटों से कड़े हुए करूबों सहित बनाया। 9 एक पट की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई। सब पट एक ही नाप के बने। 10 और उसने पंचपट एक दूसरे के जोड़ दिए और फिर दूसरे पंचपट भी एक दूसरे से जोड़ दिए। 11 और तब जब जहाँ ये पट जोड़े गए, वहाँ की दोनों छोरों पर उसने पीली नीली फलियाँ लगाई। 22 और उसने दोनों छोरों में 50-50 फलियाँ इस प्रकार लगाई कि वे आमने सामने हुई। 13 और जब उसने सोने की 50 गुंडियाँ बनाई, तब उनके द्वार पट्टों को एक दूसरे से ऐसा जोड़ा कि निवास मिलवाकर एक हो गया। 14 फिर निवास के ऊपर के तंबू के लिए उसने बकरी के बाल के 11 पट बनाए। 5 और एक पट की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की, और 11 पट एक ही नाप के थे। 16 और उनमें से 5 पट अलग और 6 पट अलग जोड़ दिए गए। 17 और जहाँ दोनों जोड़े गए, वहाँ की छोरों में उन्होंने 50-50 फलियाँ लगाएंगी। 18 उसने तंबू के जोड़ने के लिए पीतल और 50 गुंडियाँ भी बनाई, जिससे वह रुक एक हो जाए। 19 और उसने तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का ओढ़ना और उसके ऊपर के लिए सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाया। 20 फिर उसने निवास के लिए बबूल की लकड़ी और तख्तों को खड़ा रहने के लिए बनवाया। 21 एक एक तख्त की लंबाई 10-10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ हुई।
22 और एक एक तख्त एक दूसरे से जोड़ी हुई 2 चूलें बनी। निवास के सब तख्तों के लिए इसी बातें बनाई गई। 23 और उसने निवास के तख्तों के लिए इसी रीति से बनाया कि दक्षिण की ओर 20 तख्ते लगे। 24 और इन 20 तख्तों ने नीचे चांदी और 40 कुर्सियां और नीचे एक तख्त के नीचे और 2 चूल्हे और उसने 2 कुर्सियां बनाई। 25 और निवास की दूसरी अलग अर्थात उत्तर की ओर के लिए भी 20 तख्ते बनवाए। 26 और उसके लिए चांदी की 40 कुर्सियां अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2 कुर्सियां बनवाई। 24 और निवास की पिछली अलंग अर्थात पश्चिम की ओर से उन्हें 6 तख्ते बनाए। 28 और पिछले अलंग में निवास के दोनों के लिए 2 तख्ते बनाए। 29वें नीचे से 2 भाग बने और ऊपर से उनके सिरे दोनों तख्तों के ऊपर दब गया। 30 और इस प्रकार से 8 तख्ते हुए और उन्हें चांदी के 16 कुर्सियां अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2 कुर्सियां हुई। 31 फिर बबूल की लकड़ी के बेड़े बनाए अर्थात निवास की अलंग के तख्तों के लिए 5 बेड़े। 32 और निवास की दूसरी अलखों के तख्तों के लिए 5 बेड़े और निवास की जो अलंग पश्चिम की ओर भाग था उसके लिए भी 5 बेड़े बनाए। 33 और उसने बीच वाले बेड़े को तख्तों के मध्य में और तंबू के सिरे से एक दूसरे सिरे तक पहुंचाने के लिए बनाया। 34 और तख्तों को उसने सोने से मढ़ा और बेड़ों के घर काम देने वाले कड़ों को सोने का बनवाया और बेड़ों का मढ़ा। 35 फिर उसने नीली बैंजनी और लाल रंग के कपड़े बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़ा पर बीच पर्दी वाला व कढ़ाई का काम किए हुए कारूबों के साथ बना। 36 और उसने उसके लिए बबूल के चार खंभे बनाए और उनको सोने से मढ़ा। उनकी कुर्सियां सोने की बनी और उनके लिए चांदी की कुर्सियां डाली। 37 और उसने तंबू के द्वार के नीचे बैंजनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ पर्दा बनाया। 38 और उसने गुंडियों समेत उसके 5 खंभे भी बनाए और उनके सिरों और जोड़ने की छड़ों को सोने से मढ़ा और उसकी 5 कुर्सियां पीतल की बनाई। निर्गमन 37 फिर बसेल ने बबूल की लकड़ी का संदूक बनाया और उसकी लंबाई 2.5 हाथ चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। 2 और उसने भीतर बाहर चोखे सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की बाड़ बनाई। 3 और उसके चारों ओर पकाए पायों को लगाने से उसने सोने के चारों कड़े और 2 कड़ों को एक अलग अलग 2 कड़े दूसरे अलंगों पर लगाए। 4 फिर उसने बबूल के डंडे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा। 5 उसने संदूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डाला और उसके बल संदूक उठाया जाए। फिर उसने फिर उसने चोखे सोने के प्राश्चित वाले ढकने को बनाया। फिर उसके लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की थी। 7 उसने सोने को गढ़कर 2 कारूब प्राश्चित करने में दोनों के सिरों बनाए। 8 और एक करूब तो एक सिरे पर दूसरा एक करूब दूसरे सिरे पर उसने उनको प्राश्चित ढकने के लिए एक ही टुकड़े को दोनों सिरों पर बनाया। 9 और उसने कारूब के पंख ऊपर में फैले हुए बने और उन पंखों से प्राश्चित ढकना डपा हुआ बना और उनके मुख आमने सामने हुए प्राश्चित के ढकने की ओर बने हुए थे। 10 और उसने बबूल की लकड़ी की एक मेज बनाई। उसकी लंबाई 2 हाथ चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। 11 उसने उसको चौके सोने से मढ़ा और उसमें से चारों ओर सोने की एक बाट बनवाई। 12 और उसने उसके लिए 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी और इस पटरी के लिए चारों और की सोने की एक बाड़ बनाई। 13 और उसने मेज के लिए 2 सोने के चारों कड़े डालकर उन चारों कोनों में लगाए और उसके चारों पायों पर थे। 14 वे कड़े पटेरी के पास मेज उठाने के डंडों के समान खानों का काम देने को बने। 15 उसने मेज उठाने के लिए डांडों का बबूल की लकड़ी के बनाया और उसने सोने से मढ़ा। 16 और उसने मेज का सामान अर्थात पारात धूपदान कटोरे और ऊन डेलने के सब बर्तनों को पर सब चौके सोने से बनाए। 17 फिर उसने चौके सोने गढ़ के डंडी समेत दीवाट को बनाया और पुष्प कोश गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। 18 और दीवाट से निकली हुई 6 डालियां बनी। 3 डालियां तो उसकी एक अलंग को एक डालियां उसकी दूसरी अलंग से निकाली हुई बनी। 19 उसने एक डाली के बादाम के फूल केसरी के 3 पुष्प कोश एक एक गांठ के निकाले एक एक फूल बनवा के दीवार से निकाली हुई उन 6 डालियों को यही डब हुआ। 20 और दीवट की डंडी के बादाम के फूल के समान अपनी गांठ और फूल समेत 4 पुष्प कोश बने। 21 और दीवट से निकली हुई 6 डलियों में से 2 डालियों के नीचे एक एक गांठ दीवट के एक एक टुकड़े से की बनी। 22 और गांठों की डलियां सब दीवट के साथ एक ही टुकड़े की बनी। सारा दीवट गढ़े हुए चोखे सोने का एक ही और टुकड़ा बना।
23 और उसने दिवट के सातों दीपक और गुलतराश और गुलदान चोखे सोने के बनाए। 24 उसने सामान समेत दिवट को किकरा कर भरकर सोने का बनाया। 25 और उसने बबूल की लकड़ी को की धूप वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ, वह चकोर बनी और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की थी और उसके सींग उसके बिना जोड़े के बने थे। 26 और ऊपर के पल्लव और चारों ओर के अलंगों और सींगों समेत उसने एक उस वेदी को चोखे सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। 27 और उस बाड़ के नीचे दोनों पल्लों पर उसके सोने के 2 कड़े बनाए और उसके उठाने के दंडों के खानों का काम दें। 28 और उसने दंडों को उसके बबूल की लकड़ी का बनाया और सोने से मढ़ा। 29 और उसने उससे अधिक अभिषेक का पवित्र तेल और सुगंध द्रव्य धूप और गंधी के रीति अनुसार बनाया। निर्गमन 38 1 फिर उसने बबूल की लकड़ी की होमवेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ की थी। इस प्रकार से वह चकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। 2 और उसने उसके चारों कोनों पर 4 सिंग बनाए और उसके साथ बिना जोड़े के और उसने उसको पीतल मढ़ा। 3 और उससे उसके सामने सारा सामान अर्थात उसकी उसकी हांडियाँ, फावड़ियों, कटोरों, कांटों और करछों को बनाया। उसका सारा सामान उसने पीतल का बनाया। 4 और वेदी के लिए उसके चारों ओर कंगनी के तले और उसके पीतल की जाली एक जंजीरी बनाई। वह नीचे की वेदी ऊंचाई के मध्य तक पहुंची। 5 उसने पीतल की जंजीरी के चारों कोनों के लिए 4 कड़े जो दंडों के खानों के काम दें। 6 फिर उसने डंडों की बबूल की लकड़ी का बनाया फिर और पीतल से मढ़ा। 7 और उसने दंडों को वेदी से अलंगों के कड़ों में वेदी के उठाने के लिए डाल दिया और उसने वेदी को तख्तों से खोखली बनाया। 8 और उसे ने होदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सोन सेवा करने वाली महिलाओं के दर्पणों के पीतल के बनाए गए। 9 फिर उसने आंगन बनाया और दक्षिण अलंग के लिए आंगन के पर्दे बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के थे और सब मिलकर 100 हाथ लंबे थे। 10 उसके लिए 20 खंभे और इनकी पीतल की 20 कुर्सियां बनी और खंभों की गुंडियों को जोड़ने के छड़े चांदी की बनी। 11 और उत्तर अलंग के लिए 20 खंभे और इनकी पीतल की 20 की कुर्सियां बनी और खंभों की गुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। 12 और पश्चिम अलंग के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के और उसके लिए 10 और उस 10 की उन कुर्सियों और खंभों की गुंडियों और जोड़ने की छड़ें चांदी की थी। 13 और पूर्व अलंग में वह 50 हाथ के थे। 14 अलंग के द्वार के एक और वह 15 हाथ के बने थे और उनके लिए 3 खंभे 3 कुर्सियां थी। 15 और अलंग द्वार की दूसरी ओर वैसा ही बना था और आंगन के दरवाजे इधर उधर 15 हाथ के बने थे और उनके लिए 3 खंभे और 3 ही कुर्सियां बनी थी। 16 और आंगन के सब पर्दे और सूक्ष्म बटी सनी के कपड़े के बने हुए थे। 17 और खंभे की कुर्सियां पीतल की और गुंडियां और छड़ी चांदी की बनी थी और उनके सारे चांदी से मढ़े हुए थे और आंगन के सब खंभे छड़ों की चांदी के छड़ों से जोड़े गए थे। 18 आंगन के द्वार पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था और नीले बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी। ऊंचाई आंगन की कनात और चौड़ाई के समान 5 हाथ की बनी थी। 19 और उसके खंभे के चारों ओर कुर्सियां पीतल की बनी हुई थी और उसकी गुंडियां चांदी की बनी थी। उसके सिरे चांदी से मढ़े हुए और उनकी छड़ें चांदी की बनी थी। 20 और निवास और आंगन की चारों ओर सब खूंटे पीतल के बने थे। 21 साक्ष्य पात्र के निवास समान जो लेवियों की सेवकाई के लिए बना था और जिसकी गिनती हारून याजक के पुत्र इतामार के द्वारा मूसा के कहने से हुई थी। उसका वर्णन यह है। 22 जिस प्रकार वस्तु के बनाने की आज्ञा ने मूसा को दी थी उसको यहूदा के गोत्र वाले बसलेल ने जो हूर का पोता और उरी का पुत्र बना दिया। 23 और उसके संग दान के गोत्र वाले अहीसामक के पुत्र ओहिलीबाब था जो खोदने वाले, काटने वाले और नीले बैंगनी तथा लाल रंग के सूक्ष्म सनी के कपड़े में कारचोब करने वाला निपुण कारीगर था। 24 पवित्र स्थान में सारे काम में जो बेंट का सोना लगा था वह 19 किक्कर और पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 703 शेकेल का था। 25 और मंडली के गिने हुए लोगों की भेंट की चांदी किक्कर और पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 1775 शेकेल थी। 26 अर्थात जितने 20 बरस से और उससे अधिक अवस्था में गिने गए थे वे 6,03,000 550 पुरुष थे और एक एक जन की ओर से पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल जो एक बेका होता है मिला। 27 और 100 किक्कर चांदी पवित्र स्थान और बीच कर किक्कार बीच वाले पर्दे दोनों की कुर्सियों के डालने लग गई और किक्कार से 100 कुर्सियां बनी और एक एक कुर्सी किक्कार की बनी। 28 और 1775 शेकेल जो बच गए उनसे खंभों की चोटियां
चोटियां और मढ़ी गई और उनकी छड़ी भी बन गई। 29 और जो भेंट पित्तल 70 इक्कीकार और 2400 शेकेल का था। 30 और उसके मिलाप वाले तंबू के द्वार की कुर्सियां और पित्तल की वेदी, पित्तल की जंजीर और वेदी का सारा सामान। और 31 और आंगन के चारों ओर की कुर्सियां और आंगन के चारों ओर के खूंटे भी बनाए गए। गम 39 1। फिर उन्होंने नीले, बैंगनी और लाल रंग के काढ़े हुए कपड़े पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए और हारून के लिए भी पवित्र वस्त्र बनाए, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 2 और उसने एपोद को सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बनाया। 3 और उन्होंने सोना पीट पीट कर उसके पत्थर बनाए, फिर पत्थरों को काट काट कर तार बनाए और तारों के नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई की बनावट से मिला दिया। 4 एपोद को जोड़ने के को उन्होंने उनके कंधों पर के बंधन बनाए, जिस वह तो अपने दोनों सिरों से जोड़ा गया। 5 और उसके कसने के लिए जो काढ़ा हुआ पटुका उस पर बना, वह उसके साथ बिना जोड़ेगा और उसी की बनावट के अनुसार, अर्थात सोने के, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का, और जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 6 और उन्होंने सुलेमानी मणि काटकर इसमें इस्राएल के पुत्रों के नाम जैसा छापा खोदा था वैसे ही खोदे और सोने के खानों में जड़ दिए। 7 और उनको एपोद के कंधों के बंधनों पर लगाया, जिससे इस्राएलियों के लिए स्मरण करने वाले मणि ठहरे हैं, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 8 और उसने चौपरास को एपोद की नाई सोने की और नीली, बैंगनी को और लाल रंग के कपड़े की और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े में मूल बेल बूटे का काम किया हुआ बनाया था। 9 चपरास को चकोर बने और उन्होंने उसको दोहरा दिया और वह एक दोहरा होकर एक बिता हुआ लंबा और एक बिता हुआ चौड़ा बना। 10 और उन्होंने उसमें 4 पाती मणि जोड़े। पहली पाती में तो माणिक्य, पद्मनाग और लालड़ी जोड़े गए। 11 और दूसरे पाती में मरकत, नीलमणि और हीरा। 12 और तीसरी पंक्ति में लशम, सूर्यकांत और नीलम। 13 और चौथी पंक्ति में फिरोजा, सुलेमानी, मना और यशब जड़े। ये सब अलग अलग सोने के खानों में जड़े गए। 14 और ये मणि इसराइल के पुत्रों के नाम की गिनती के अनुसार 12 थे और 12 गोत्रों में से एक एक नाम का एक एक जैसा छाप खोदा था वैसे ही खोदा गया था। 15 और उन्होंने चपरास पर डोरियों की नई गुथी हुए चौके सोने की जंजीर बनाकर लगाई। 16 फिर उन्होंने सोने के 2 खाने और सोने की 2 कड़ियाँ बनाकर उनको कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगाया। 17 तब उन्होंने सोने की दोनों गुथी हुई जंजीरों को चपरास के सिरों पर की कड़ियों में लगाया। 18 और गूंथी हुई दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों उन्होंने दोनों खानों में जकड़े एपोद के सामने दोनों कंधों के बंधनों पर लगाया। 19 और उन्होंने सोने की 2 कड़ियाँ बनाकर चपरास के दोनों सिरों पर उसकी उस कोर पर जो एपोद के भीतरी भाग में लगाई गई थी। 20 और उन्होंने सोने की 2 कड़ियाँ भी बनाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने और जोड़ के पास एपोद के काढ़े हुए पटुके के ऊपर लगाई। 21 तब उन्होंने चपरास को उसकी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीते से ऐसा बांध कि वह एपोद के काढ़े हुए पटुके के ऊपर रहे और चपरास एपोद से अलग न होने पाए, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 22 और एपोद का बागा संपूर्ण नीले रंग का बनाया गया। 23 और उसकी बनावट ऐसी थी कि उसके बीच बख्तर के छेद के समान छोटा छेद बना और छेद के चारों ओर एक कोर बनी कि वह फटने न पाए। 24 और उन्होंने उसके नीचे वाले घेरे में नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और अनार बनाए। 25 और उन्होंने चोखे सोने और घंटियां भी बनाकर बागे के नीचे वाले घेरे के अनार चारों और अनारों के बीचों बीच लगाई। 26 अर्थात बाग के नीचे घेरे वाले चारों को एक और घंटी और अनार लगाया और उन्हें पहने हुए सेवा टहल करें, जैसा कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 27 फिर उन्होंने हारून और उसके पुत्रों के लिए बुनी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के अंग रखे। 28 और सूक्ष्म सनी के कपड़े की पगड़ी और सूक्ष्म सनी के कपड़े की सुंदर टोपियां, सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े की जांघिया और सूक्ष्म बटी से सने हुए कपड़े की और नीले, बैंगनी और लाल रंग की कारचोबी काम की पकड़ी हुई थी। और इन सबों को जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसा ही बनाया था। 30 फिर उन्होंने पवित्र मुकुट की चटपटेरी चोखे सोने की बनाई और जिसे वह छापे में वैसे ही उसमें अक्षर खोदे गए, अर्थात जिह्वा के लिए पवित्र। 30 और उन्होंने नीला फीता लगाया जिससे वह ऊपरी पगड़ी पर रहे, 13 जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 32 इस प्रकार मिलाप वाले तंबू के निवास का सब काम समाप्त हुआ और जिस प्रकार काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी इसलिए इस्राएलियों ने उसके अनुसार किया। 33 तब वे निवास को मूसा के पास ले गए, अर्थात गुड़िया, तख्ते, बेंडे
खंभे, कुर्सियां आदि सारे सामान तंबू समेत तंबू। 34 और लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें का ओढ़ना और सुइसों की खालों का ओढ़ना और बीच का पर्दा। 35 और दुंडों का सहित साक्षी पात्र का संदूक और प्रायश्चित का ढकना सारे। 36 सारे सामान समेत मेज और भेंट की रोटी। 37 और सामान सहित दीवट और उसकी सजावट के दीपक और उजियाले देने के लिए तेल। 38 सोने की वेदी और अभिषेक का तेल और सुगंधित धूप और तंबू के द्वार का पर्दा। 39 पीतल की जंजीरी डंडों और सारे सामान समेत पीतल की वेदी और पाए समेत होदी होदी। 40 खंभों और कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार का पर्दा और डोरियों और खूंटे और मिलाप वाले तंबू के निवास सेवकाई का सारा सामान। 41 पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए बेल बूटा काटे हुए वस्त्र और हारून याजक के पवित्र और उसके पुत्र के वस्त्र जिनको पहनकर याजक को काम करना था। 42 अर्थात जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इजराइलियों ने सब काम किया। 43 तब मूसा के ने सारा काम निरीक्षण करके कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। निर्गमन 40 है 1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि पहले महीने के पहले दिन को तू मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना। 2 और उसमें साक्षी पत्र के संदूक को रखकर बीच वाले पर्दे की ओट में कर देना। 4 और बेंच को भीतर ले जाकर उस पर सब सजाना और सजावट देना और जब दीवाट को भीतर ले जाकर उसके दीपक को जला देना। 5 और साक्षी पात्र के बंदूक के सामने सोने की वेदी जो कि धूप के लिए हुए उसे रखना और निवास के द्वार से पर्दा लगा देना। 6 और मिलाप वाले तंबू के निवास द्वार के सामने की होम वेदी को रखना। 7 और मिलाप वाले तंबू की वेदी के बीच होदी को उसके जल में भरना। 8 और उसके चारों ओर आंगन की कनात और खड़ा करना और आंगन के द्वार पर पर्दे को लटका देना। 9 और अभिषेक का तेल लेकर निवास को कुछ और उसमें होगा सबका अभिषेक करना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना तब वह पवित्र ठहरेगा। 10 और सबके सामान समेत होम वेदी और अभिषेक करके उसको पवित्र करना तब वह परम पवित्र ठहरेगी। 11 और पाए समेत होदी का अभिषेक करके उसे पवित्र करना। 12 और हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना। 13 और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना और अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे। 14 और उसके पुत्रों को ले जाकर अंगरखे पहनाना। 15 और जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे उनका अभिषेक करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके लिए सदा याजक पद का चिन्ह ठहरेगा। 16 और मूसा ने जो आज्ञा यहोवा को दी है मूसा ने जो आज्ञा यहोवा के ने उसको दी है उसी के अनुसार किया। 17 और दूसरे बरस के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया। 18 और मूसा ने निवास को खड़ा किया और उसकी कुर्सियां दर उसके तख्ते लगा के उनके बाड़े डाले और उसके खंभे को खड़ा किया। 19 और उसके निवास के ऊपर तंबू को फैलाया और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ने को लगाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 20 और उसने साक्षी पात्र को लेकर संदूक में रखा और संदूक में डंडों को लगा के उसके ऊपर प्रायश्चित से ढकने को धर दिया। 21 और संदूक को निवास में पहुंचाया और बीच वाले पर्दे को लटकवा के साक्षी पात्र के संदूक को उसके अंदर कर दिया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 22 और उसने मिलाप वाले तंबू के निवास की उत्तर अलंग पर बीच के पर्दे से मेज को बाहर लगवाया। 23 और उस पर यहोवा ने के सम्मुख रोटी सजा कर रखी और जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 24 और उसने मिलाप वाले तंबू में मेज के सामने निवास की दक्षिण अलंग पर दीवाट को रखा। 25 और उसने दीपक को यहोवा के सम्मुख जला दिया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 26 और उसने मिलाप वाले तंबू के बीच में पर्दे के सामने सोने की वेदी को रखा। 27 और उसने उस पर सुगंधित धूप लगाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 28 और उसने निवास के द्वार पर पर्दे को लगाया। 29 और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होम बलि और अन्न बलि को चढ़ाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू और वेदी को बीच से होदी में रखकर उसमें धोने को लिए जल डाला। 31 और मूसा और हारून और उसके पुत्रों ने उसमें अपने हाथ पांव धोए। 32 और जब वे मिलाप वाले तंबू में वेदी के पास जाते तब वे हाथ पांव धोते जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 33 और इस प्रकार निवास के चारों ओर वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा करवाया और आंगन के पर्दे पर लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम समाप्त किया। 34
तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और युवा का तेज निवास स्थान में भर गया। 35 और बादल को जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और युवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया था, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। 36 और इजराइलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि वे जब जब वह बादल किसी निवास के ऊपर जाता तब वे कूच करते थे। 37 और यदि वह न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता तो उस दिन तक वे कूच न करते थे। इसराइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को यहोवा का बादल निवास और रात को उसी बादल को आग उन सभी को दिखाई करती थी।